दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के परे ठंडे अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा टापू है, महज 2 किलोमीटर लंबा और उससे भी कम चौड़ा। ये डैसन आइलैंड है। ये अफ्रीकन पेंगुइनों के एक छोटे से परिवार का घर है, जो यहाँ हजारों अन्य अफ्रीकन पेंगुइनों के साथ रहता है। ये एक उजाड़ और सुदूर टापू है, जिस पर पत्थर बिखरे हुए हैं और रेतीली मिट्टी में उगने वाली घास के छोटे छोटे समूह दिखाई देते हैं। केप टाउन से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में और तट से समंदर में 10 किलोमीटर भीतर मौजूद इस टापू पर लगभग 25,000 अफ्रीकन पेंगुइनों का ठिकाना है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस टापू पर 10 लाख से ज्यादा पेंगुइनों की पुकार गूंजती थी, लेकिन अंडों की चोरी से पेंगुइनों की तादाद में भारी कमी आई। अब जाकर इनकी तादाद सुधर रही है। ज्यादातर पेंगुइन यहाँ प्रजनन करने और नन्हे पेंगुइन चूजों का नया परिवार शुरू करने आए हैं, लेकिन सही साथी की तलाश में निकले कुछ अकेले पेंगुइन भी यहाँ बसेरा डालते हैं। पेंगुइनों के साथ यहाँ दूसरे जीव भी पाए जाते हैं। इस टापू पर केल्प सीगल भी रहते हैं। ये खतरनाक हो सकते हैं। मुमकिन हो तो ये अंडों और बहुत छोटे चूजों को अपना निवाला बना लेते हैं। कई साल पहले नाविकों ने यहाँ यूरोपियन खरगोश छोड़े थे, ताकि अगर कभी जहाज क्षतिग्रस्त होने पर वो यहाँ फंस जाए तो खरगोश का मांस उपलब्ध रहेगा। तब से खरगोशों ने यहाँ मजे से खूब प्रजनन किया है। अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि इनका भोजन अलग अलग है और कभी कभार चूजों का शिकार करने वाले सीगलों के अलावा इनका एक दूसरे से कोई मुकाबला भी नहीं है। ये डैसन आइलैंड पर रहने वाले अफ्रीकन पेंगुइनों के कई परिवारों में से एक छोटे से परिवार की दास्तां है। ये यहाँ तट के पास पत्थरों के बीच रहते हैं, जहां से आसानी से समंदर तक पहुंचा जा सकता है। कुछ और परिवार भी यहाँ रहते हैं। इन सब के अपने अपने घोंसले हैं, जहां ये अपने चूजों को पालते हैं। इस परिवार ने रेतीली जमीन में मांद खोद ली है, ताकि इसके चूजे मौसम की मार से बच सकें। आज साफ आसमान वाला शांत दिन है और क्षितिज पर कोई तूफान नहीं दिख रहा है। ये सुकून से रहने और परिवार के घर को ठीक ठाक करने का दिन है। अफ्रीकन यानी जैकएस पेंगुइन एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गधे की तरह रेंकने जैसी तेज आवाज निकालते हैं और इसी वजह से इन्हें ये अपमानजनक नाम दिया गया है। जिन पेंगुइन जोड़ों के चूजे हैं वो काफी शोर करते हैं। वो अक्सर एक दूसरे को आवाज लगाते रहते हैं और इस तरह से अपने आपसी रिश्ते और प्यार को मजबूत करते रहते हैं। ये आवाजें घुसपैठियों को भी चेतावनी देती हैं कि ये मेरा घर है, तुम घुसपैठ कर रहे हो। पेंगुइन परिवार हर साल मार्च से मई तक यहाँ आता है। अभी मार्च का महीना है और पश्चिमी तट पर यह प्रजनन का सबसे अच्छा समय है। अभी न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंड, और इस समय अटलांटिक में तूफान और उफान भी बहुत कम है। ये जाड़े में सार्डीन मछलियों के बड़े बड़े झुंडों के दक्षिण की ओर जाने से ठीक पहले का समय है। इसलिए चूजों के पास अभी बड़े होने और अपना पेट भरने के लिए शिकार करने लायक बनने के लिए काफी वक्त है। हर रोज परिवार समूह टापू के अपने पड़ोसियों के साथ ठंडे समंदर में नहाने के लिए किनारे पर आता है।